तमाम तरह की तारीफ़ें, हम्द व सना, अज़मत और किब्रियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक है। दरूद व सलाम नाज़िल हो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उस मुबारक जमात पर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत और रहबरी के लिए मुंतखब फरमाया। बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें हो प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल औलाद पर, आपके अहले बैत पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अस्हाब किराम की हस्तियों पर, जिन्होंने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की इत्तिबा और पैरवी आपके अस्हाब के आपके मनहज के मुताबिक की। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक जिन लोगों ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को माना, और उन लोगों पर भी अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की इत्तिबा आपके अस्हाब के मनहज और तरीक़े और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की हो। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। ए अल्लाह, जो हक़ है तो उसे हमें हक़ दिखा और उसकी इत्तिबा की हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ए अल्लाह, जो बातिल है तो उसे हमें बातिल दिखा और उससे इज्तिनाब की हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हर इंसान ये चाहता है कि उसका शुमार बेहतरीन लोगों में हो, समझदार और अक्लमंद लोगों में उसका शुमार किया जाए। यह हर इंसान अपने आप को समझदार, होशियार और अक्लमंद मानता है और समझता है। कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा या नहीं कहता है कि मैं अक्लमंद नहीं हूँ, या मैं पागल हूँ, मजनून दीवाना हूँ, या मैं इंतहाई बेवकूफ़ किस्म का इंसान हूँ। ना ख़ुद वो ये कहेगा, ना अगर किसी को बेवकूफ़ या नासमझ कहा जाए तो वो इसे बर्दाश्त ही करेगा। अलमुहिम बात ये है, ख़ुलासा ये है कि हर इंसान समझदार, अपने आप को अक्ल रखने वाला अपने आप को मानता भी है, और उसकी फ़ितरत, उसकी तबीयत ये तकाज़ा करती है कि उसे भी अक्ल वाला समझा जाए और माना जाए। हम सब की तबीयत और फ़ितरत यही तकाज़ा भी करती है। लेकिन जिस तरीक़े से हम ये चाहते हैं कि दुनियावी एतबार से, दुनियावी लोगों की नज़र में हम अक्ल वाले हों, समझदार और अक्ल रखने वाला हमें माना जाए, हमें इस बात की भी कोशिश करना चाहिए, इस बात की हमें चाहत होनी चाहिए और हमारी तड़प ये होनी चाहिए कि हम उन लोगों में भी शामिल हो जिनको ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी अक्लमंद और समझदार करार देता है। कोई भी मोमिन ये कतअन नहीं चाहेगा कि वो समझदार, ऐसे समझदार लोगों में शामिल ना हो जिसको ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला अक्लमंद करार देता हो। दुनियावी मामला मुख्तलिफ है थोड़ा सा। किसी की नज़र में आप, मैं समझदार, अक्ल रखने वाले हैं, कोई हमें और आपको बेवकूफ़ या दीवाना या समझ और अक्ल रखने वाला नहीं कहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को अक्लमंद करार देता है, आइए वो भी हम सुनते हैं।
और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों में शुमार होना चाहते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला समझदार अक्लमंद मानता है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा वो भी हम जान लेते हैं। सूरह आल इमरान 3 पारा अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ये सूरह आल इमरान की आयत है। अल्लाह कहता है, यकीनन आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के साथ दिन और रात के आने जाने में, उनके इख्तिलाफ़ में लआयातिन लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। किस चीज़ की निशानियाँ हैं? अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में अगर इंसान गौर करें, अल्लाह की मखलूक़ात में अगर गौर करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने की बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं। और इंसानी फितरत इस बात का तकादा करती है कि जो रब है, जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, जो हर चीज़ का निज़ाम चलाने वाला है, वही इबादत के भी लायक है। उसके अलावा कोई और ज़ात नहीं हो सकती जो निज़ाम कायनात चलाने वाली है, उसको छोड़ करके कोई और इबादत के लायक हो या किसी और की इबादत की जाए। लिहाजा उस्ताद मोहतरम अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उनसे पढ़ने का और इल्म हासिल करने का, खुसूसी तौर पे अक़ीदा सीखने का और तौहीद सीखने का मौका दिया। वो हमेशा कहा करते थे कि कायनात की हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इस्बात होता है, और कायनात की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत की, अल्लाह की रुबूबियत की और अल्लाह के रब और माबूद होने की गवाही देती है। अगर इंसान गौर करे तो उसके लिए निशानी है अल्लाह के रब मानने की, अल्लाह के वाहिद इबादत के लायक होने की। और इसी तरीके से अल्लाह कहता है, लआयातिन लिउलिल अलबाब, बहुत सारी बेशुमार निशानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन और उसकी मखलूक़ात में रखी हैं। एक अक्लमंद अगर उससे चाहे तो नसीहत हासिल करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और आखिरत को बेहतरीन बनाने की नसीहत और सबक हासिल कर सकता है। लेकिन अक्लमंद कौन है? अल्लाह कहता है, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। कैसे? क़ियामन व क़ुऊदा, जब वो कहीं खड़े होते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जब किसी जगह बैठे होते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। व अला जुनूबिहिम, और उनके पहलुओं पर, जब वो अपने बिस्तरों में होते हैं तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ अक्लमंद हैं, जो खड़े हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अपने बिस्तरों में अपने पहलुओं के बल है, सोने की हालत में है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं और कहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने इस कायनात में जो कुछ पैदा किया है वो बातिल और बेकार नहीं है। इसका मकसद क्या होता है? सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू पाक है, तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। यानी इस आयत के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी के हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते हैं, जहन्नम से बचने की अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अक्लमंद है। और वाक़अतन कोई भी इंसान उससे ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता जो अपने रब को राज़ी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है और जहन्नम से आज़ादी की अल्लाह से दुआएं मांगता है। मतलब ये है कि हम
चल रहे हैं, रास्ते में हैं, बाज़ार जा रहे हैं, घर से मस्जिद आ रहे हैं, मस्जिद से घर जा रहे हैं, हम चलते चलते अल्लाह का जिक्र करें। हम किसी जगह बैठे हुए हैं, अपने काम में हैं, कोई ड्राइविंग कर रहा है, वो ड्राइविंग करते हुए या अपना काम करते हुए अल्लाह का जिक्र करें। अलग अलग या कोई किसी के जो मुख्तलिफ काम है, औकात है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो जिक्र करता रहे। एक मोमिन की ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह जब आगे बात चलेगी तो ये समझ में आएगा कि क्यों एक मोमिन की ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र की इतनी अहमियत है। फिर अजीज़ों, जब हम किताब व सुन्नत में गौर करते हैं, कुरानी आयात और अहादीस को जब हम सामने रखते हैं, तो हमें कुछ हैरान करने वाली और अजीब बातें अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से मालूम होती है। अजीब से मुराद ये कि एक इंसान की सोच और उसकी फ़िक्र, उसकी तवक्कुआत से परे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसके ज़िक्र का क्या मकाम व मर्तबा है। अब देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हम सब के लिए बहुत बेहतरीन रिवायत है, समझने, अमल करने और समझाने के एतबार से। आइए हम हदीस देखते हैं। वअन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिखैरि अअमालिकुम व अज़काहा इंद मलीकिकुम व अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम व खैरुन लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबि वल वरक़ व खैरुन लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अअनाक़हुम व यज़रिबू अअनाक़कुम। क़ालू बला या रसूलल्लाह। क़ाल ज़िक्रुल्लाहि तआला। फ़क़ाल मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु मा शैउन अंजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिद दअवाति अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पाक का हर जुमला, हर हर्फ सोने के कलम से लिखने के काबिल है। आप देखें और गौर करें, हम सब समझें कि इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के ज़िक्र का क्या मकाम बताया है। इंसान सोच नहीं सकता, उसकी सोच, उसकी तवक्कुआत वहाँ तक जा नहीं सकती। आप देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अला उनब्बिउकुम बिखैरि अअमालिकुम, लोगों क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल के बारे में ना बता दूं। पहली चीज़, सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के नज़दीक। उसके बाद वो अज़काहा इंद मलीकिकुम, तुम्हारा बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, उस अल्लाह को सबसे पाकीज़ा अमल ना बता दूं। उस अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पाकीज़ा अमल है, सबसे बरकत वाला अमल है, सबसे बेहतरीन अमल है, वाह अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम, और जो तुम्हारे रब के नज़दीक तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है। व खैरुन लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबि वल वरक़, अल्लाहु अकबर, तुम्हारे लिए सोने और चांदी के खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है। व खैरुन लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम, और इस बात से बेहतर है कि तुम्हारा सामना तुम्हारे दुश्मन से हो जाए, तुम तुम्हारे दुश्मनों को मारो और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मार रहे हो। जिहाद का मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ज़िक्र की एक अहमियत और फजीलत बताई गई है कि उसका मकाम व मर्तबा कितना बड़ा है कि तुम अल्लाह के रास्ते में तुम्हारा सामना तुम्हारे दुश्मन से हो जाए, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मार रहे हो और तुम तुम्हारे दुश्मनों को मार रहे हो। अब सहाबा इकराम का शौक़, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भला बताएं वो कौन सा अमल है जो हमारे अमाल में सबसे बेहतरीन है, वो कौन सा अमल है जो हमारे बादशाह अल्लाह को सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है, बरकत वाला है, वो कौन सा अमल अल्लाह के रसूल जो अल्लाह के रास्ते में सोने और चांदी खर्च करने से ज़्यादा अफजल है। हमें से कौन ऐसा है जो सोने और चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की ताकत, हैसियत और इस्तिताअत रखता हो? कौन ऐसा है? ना के बराबर इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन आप सोचे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि
कितनी बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल, सबसे पाकीज़ा अमल, सोना चांदी खर्च करने से ज़्यादा अमल, दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला अमल, अल्लाह के रास्ते में दुश्मन से मुकाबला हो जाए उससे बेहतरीन अमल। साहबा ने पूछा, कहा अल्लाह के रसूल ने, क़ाल ज़िक्रुल्लाह, वो बेहतरीन मुबारक अमल अल्लाह का जिक्र है। क्या हमारी फ़िलहाल की हालत, हमारी कंडीशन माशी एतबार से, दीनी एतबार से, अक़ीदे मनहज के एतबार से ऐसी है कि हम जिहाद कर सकते हो? नहीं है। लेकिन क्या हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते? क्या आपके हमारे आमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इबादत का मामला ऐसा है जो हमारे दर्जात को अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला हो? यकीनन नहीं है। लेकिन क्या हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। क्या हम इस हैसियत और हालत में हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में सोना चांदी खर्च कर सकते हो? यकीनन नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का जिक्र हम कर सकते हैं। उसके बाद मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मा शैउन अंजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह, एक बंदे मोमिन के लिए, एक इंसान के लिए अल्लाह के अज़ाब से अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नजात देने वाली है तो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह अकबर, कितना अजीम मकाम और मर्तबा अल्लाह के जिक्र का है, कितना अजीम मकाम और मर्तबा अल्लाह के जिक्र का है। हम ज़रा सोचें, तसव्वुर करें और गौर करें कि इनमें से कितने अमाल ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं सकते। ना हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद ही कर सकते हैं, ना हम अल्लाह के रास्ते में इतना सदका खैरात कर सकते हैं जो सोने चांदी के मुकाबले में पहुंच जाए। ना हमारी ज़िंदगियों में रोज़मर्रा के अमाल ऐसे हैं जो हमें अल्लाह के यहाँ इंतहाई बुलंद दर्जात वाला बना दे। ना हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं, हम सब की ज़िंदगियाँ, जो हमें अल्लाह के अज़ाब से सबसे ज़्यादा नजात देने वाले अमाल करवाए या हम करते हों। लेकिन अल्लाह का जिक्र हम सब कर सकते हैं। अल्लाह का जिक्र क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह आगे जो जुमा के खुतबात आएंगे उसमें कुछ ऐसे बेहतरीन अज़कार की तरफ आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी जो इंतहाई अल्लाह के यहाँ अज़मत वाले, मकाम व मर्तबे वाले हैं। आज की गुफ्तगू का जो मकसद है वो ये है कि हमारे ईमान में कमी आने की वजह से, हमारे ईमान में गफलत, हमारे आमाल में कोताही की वजह से, कभी कभी शैतान के हमारे दिमागों पर गलबे की वजह से या किसी और वजह से जो हमारे दिलों पर जंग लग चुका है, जो हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो चुके हैं, जो गाफिल हो चुके हैं, उस जंग को हटाया जाए, दिलो दिमाग से उस मामले को, उस गंदगी को साफ़ किया जाए, कुछ कुरानी आयत और अहादीस की रोशनी में या कुछ आयत और अहादीस सामने रख करके हम गौर करें और सोचें, क्या मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगियाँ ऐसी है या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ज़िक्र करे, हमारा रब हमारा ज़िक्र करे? हर इंसान बैठ कर के सोचे, तन्हाई में सोचे, अकेले में सोचे, घर वालों के साथ बैठ कर के डिस्कस करें, सोच विचार करें और ये सोचे कि क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमारा रब हमारा जिक्र करेगा? शायद, क्या यकीनन नहीं है। लेकिन अल्लाह का जिक्र कितनी अजीम चीज़ है। सूरतुल बकरा अल्लाह कहता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाहु अकबर। आपकी हमारी कोई हैसियत, कोई औकात, कोई बिसात नहीं है कि हमारा रब हमारा जिक्र करे, हमारा अल्लाह, हमारा मालिक, हमारा खालिक, रहमान, हमारा बादशाह अल्लाह हमारा जिक्र करे। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखे, अल्लाह क्या कहता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। एक बंदे मोमिन के लिए यही बात काफ़ी है कि वो ज़मीन पे बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहता है, उसका रब उसका जिक्र करता है। ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से जोड़ने के लिए, समझाने के लिए, अल्लाह के ज़िक्र पर उभारने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर कोई और आयत या हदीस या कोई और फजीलत हमें ना भी मालूम हो तो भी काफ़ी है। आप सोचें कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है अल्लाह के ज़िक्र का। हम सब सोचें, हदीस देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी व इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिनहुम। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद, ये सही बुखारी किताब तौहीद की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, यक़ूलुल्लाहु तआला, हदीस क़ुदसी अल्लाह ताला कहता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ। मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। लिहाजा ज़िंदगी में इंसान के कैसे भी हालात आएँ उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसान के गुनाहों का बोझ कितना ही क्यों ना हो जाए, भले ही इंसान अपने गुनाहों से बोझल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान धड़ल्ले से गुनाह पे गुनाह करता चला जाए और तौबा और इस्तिग़फ़ार ना करे, अपने गुनाहों पर उसे नदामत और शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत बदतरीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की उम्मीद से गुनाह तो करता चला जाता है, लेकिन अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की पकड़ से डरते हुए गुनाह नहीं छोड़ता। अल्लाह की रहमत से हमेशा बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि व अना मअहु इज़ा ज़करनी, अल्लाहु अकबर, जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, अगर मेरा बंदा अपने दिल में खामोशी में मेरा जिक्र करता है तो मैं अपने नफ्स में मेरे बंदे का जिक्र करता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी मलाइन, अगर मेरा बंदा किसी मजलिस में बैठ करके मेरा जिक्र कर रहा होता है, ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिम मिनहु, तो मैं उससे बेहतरीन लोगों में उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह अकबर। सोचें, हम ज़मीन पे बैठे हैं, हम तन्हाई में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ क्या? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हम तन्हाई में कर रहे हैं तो हमारा रब हमारे अपने नफ्स में हमारा जिक्र कर रहा है। अगर हम मजलिस में बैठकर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की बाबरकत मजलिस में हमारा जिक्र कर रहा है। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सोचे, एक मोमिन तसव्वुर करें, अपने आमाल का हम जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, उसके बाद सोचें कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मेरे रब के यहाँ मेरा नाम लिया जाए, मेरे रब के यहाँ मेरा जिक्र किया जाए? नहीं है। लेकिन आप सोचें कि अल्लाह के जिक्र की असमत, बरकत, मकाम क्या है अल्लाह के नज़दीक, कि अल्लाह हम जैसे गुनाहगार बंदों का जो सर से पांव तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में डूबे हुए हैं, अल्लाह की मासियत में डूबे हुए हैं, अल्लाह के फरामीन, अल्लाह के हुक्म को नहीं पूरा कर रहे हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया, जिन हराम कामों से अल्लाह ने रोका, वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ज़िक्र की बदौलत हमें इतना बड़ा मकाम व मर्तबा दे रहा है। एक बंदा मोमिन सोचें, ये चीज़ें जो बयान की जाती हैं या की जा रही हैं, वो सिर्फ सुन करके थोड़ी देर दिल में या दिमाग में रखने के लिए नहीं होती हैं, ये ज़िंदगी में अमल करने के लिए होती है। और कोशिश ये करें कि जो कुछ हम सीखेंगे और सुनेंगे अपनी ज़िंदगियों में उसे नाफिज करेंगे, हम अमल करेंगे, अपने घर वालों को भी अमल कराएंगे। अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ मैं बैठूंगा तो मैं उसे बताऊंगा, उसे समझाऊंगा। मेरा दोस्त मुझसे कहेगा कि यार चल बैठते हैं कहीं, यहाँ की वहाँ की किसी की गीबत या बुराई करने से अच्छा है कि यार चल 100 बार हम सुभान अल्लाह कह लेते हैं, 100 बार हम अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं, अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे आज जो बैठे हुए हैं, माएँ और बहनें खुसूसी तौर पर सुने, इन बच्चों को बचपन ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र की आदत डालें। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो इस बात पे खुश होते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन गाना गा के दिखाए, या माजरत के साथ मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या किसी को आर दिलाना या किसी को टारगेट करना नहीं है। एक जो उमूमी जो रुझान है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, होता है कि अगर किसी का बच्चा बोलने लगा
तो माँ बाप उसे अगर कहीं से उसने गाली सीख करके आया तो अक्सर लोग तो तंबी करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप बेचारे ऐसे भी हैं, इतने गाफिल हैं, इतने दीन से दूर हैं कि पड़ोसी आएगा तो बच्चे से बोलेंगे बेटा फला गाली बक के बता या गाना गा के बता। ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिसमें उसका फ़ायदा तो नहीं है लेकिन उसका नुकसान है। लेकिन यही सोचें, अगर आज हम हमारे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये सिखाते हैं अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या ये मासूम बच्चों को हम ये कलिमात नहीं सिखा सकते? यकीनन सिखा सकते हैं। तो सिखाए, इसका फ़ायदा क्या होगा दुनियावी एतबार से भी, और जब हम मर जाएंगे तो ज़मीन पर हमारा बच्चा सुभान अल्लाह कहेगा, कब्र के अंदर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पहुंचाएगा। हमारी यही औलादे जब अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी, अल्लाह अकबर कहेगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का जिक्र जब करेगी तो इसका अज्र मरने के बाद हमें मिलेगा, दुनियावी एतबार से भी और मरने के बाद भी हमारी औलाद का जिक्र करना हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरा दोस्त जिसे मैं अल्लाह के जिक्र के कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तो मेरा दोस्त जब जब अल्लाह का वो जिक्र करेगा मेरे बताने पर, तब तब मेरे दोस्त को भी अज्र मिलेगा, मुझे भी अज्र मिलेगा दुनिया के अंदर भी, और जब मैं मर जाऊँगा मेरे मरने के बाद भी मेरा अल्लाह का जिक्र लोगों को सिखाना ये फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, जो किसी खैर के काम पर रहनुमाई करता है, किसी को खैर का रास्ता दिखाता है, तो उसके लिए भी उसके करने वाले जैसा अज्र लिखा जाता है। सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, बंदा 100 मरतबा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती है। एक छोटी सी मिसाल है कि 100 मरतबा हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो 1000 नेकियां हमारे लिए लिखी जाती है। अगर सोचें मेरे घर में मिसाल के तौर पे 10 लोग हैं, मैं आज यहाँ से सुन करके सीख करके जाता हूँ और उनको ये सिखाता हूँ कि आज से आपको 100 मरतबा डेली सुभान अल्लाह कहना है। 10 लोगों ने अगर कहा तो 1000 के हिसाब से 10,000 नेकियां एक दिन में मेरे लिए लिख दी गई। मैंने मेरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीज़ शेयर की, मेरे दोस्तों को बताया, तो आप जोड़ते चले जाएं, लाखों की तादाद में नेकियां मेरे लिए लिखी जाएंगी और इतने ही गुनाह मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाता चला जाएगा। मुझे क्या सोचें, तसव्वुर करें, ऐसी चीज़ें सिखाएं जो खैर की हो, जो भलाई की हो, जो अच्छाई की हो। तो आज से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो सीखेंगे वो जाकर के अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ हम सोचें। इसके अलावा आप देखें हम लोग कितने परेशान हैं। एक चीज़ ये सोचें कि इंसान अपने घर में हम सब जायज़ा लें और तसव्वुर करें और देखें, हमारे घर के हालात और माहौल को देखें क्या है। मुख्तलिफ़ एतबार से हम परेशान हैं, शैतानों से परेशान है, जो शयातीन जिन्नातों में से हैं उनसे भी परेशान है, जो शयातीन इंसानों में से है, शयातीनुल इंस, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले, दुश्मनी रखने वाले, अदावत रखने वाले, आज हर घर परेशान है। मैं खुद मेरे घर में परेशान हूँ, आप सब अपने अपने घरों में परेशान हैं कि यार मैं ये मुझसे हसद करता है, मुझे इससे डर है, ये दुश्मनी है। शयातीनुल इंस और जिन, हम सब परेशान हैं इनसे। इसका हल क्या है? आज हमने मादियत के अंदर या ज़ाहिरी चीज़ों पर हमने इतना भरोसा करना शुरू कर दिया कि हमने किताब व सुन्नत के जो अजीम ज़रिए और तरीक़े हैं, जो हमारी रूह को सुकून देने वाले हैं, इत्मीनान देने वाले हैं, उन तरीक़ों और रास्तों को हमने फरामोश कर दिया। कोई आदमी इसलिए परेशान है कि वो जितना कमा रहा है, जो उसका रिस्क है, वो उसके घर वालों के लिए पूरा नहीं है। उसे अपनी ज़रूरियात तक पूरी करने के लिए लोगों से कर्ज़ लेना पड़ रहा है, या तो उसे मतलब अलग अलग तरीक़े अपनाने पड़ रहे हैं। कोई लाख रुपए महीना कमाकर भी परेशान है, उसके दिमाग को सुकून नहीं है, उसकी रूह को सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे मिलेगा सुकून? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्या अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नहीं मिलता?
एक बंदे मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह का सुकून, इत्मीनान और चैन हासिल करने का रास्ता बता दिया। आप रिस्क के एतबार से परेशान हैं, आप अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। रिस्क के एतबार से परेशान है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। बारिश नहीं हो रही है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, अनाज आपके खेतों में नहीं हो रहा है, गल्ला नहीं हो रहा है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, कसरत से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। माल नहीं है, अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने उनसे कहा कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा गफ़्फ़ार है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान को मूसलाधार बरसता हुआ छोड़ देगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे औलादों और तुम्हारे माल के अंदर बढ़ोतरी कर देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नहरें और बागात देगा। यही तो अल्लाह का जिक्र है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या ये अल्लाह का जिक्र नहीं? ये बेहतरीन जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। और एक बात याद रखें, जब एक बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस में आप लोगों के सामने रखूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि या अय्युहन्नास इस्तग़फ़िरुल्लाह व तूबू इलैहि, ए लोगो अल्लाह से तुम तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो। क्योंकि फ़इन्नी अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मिअत मर्रा, क्योंकि मैं खुद अल्लाह से दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और अस्तग़फ़िरुल्लाह ये कलीमा छोटा नहीं है, बहुत अजीम कलीमा है। जब एक बंदा अपनी ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों पर दुनिया और आखिरत में पर्दा डाल दे, और अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। हर इंसान चाहता है कि उसकी बुराइयां दुनिया और आखिरत में छिपी रहें, लिहाजा उसे चाहिए कि जो बंदा ये चाहता है कि उसके गुनाह, उसकी बुराइयां छिपी रहे, तो गुनाहों को छोड़ने के साथ साथ अल्लाह से ये कलिमात कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, कि अल्लाह तो मेरे गुनाहों को छिपा भी दे और मुआफ़ भी कर दे। एक बंदे मोमिन के घर के अंदर, उसके ख़ानदान, उसकी फैमिली के अंदर जितना सुकून और इत्मीनान और उसके घर के मसाइल जितने अल्लाह के ज़िक्र से हल हो सकते हैं, दूसरी और किसी चीज़ से नहीं हो सकते हैं। क्यों? एक बंदे मोमिन के घर की हयात और ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में है। एक मोमिन की ज़िंदगी की हयात, उसके दिल की रूह, उसके दिल का जिंदा रहना, ये अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर कोई घर ऐसा है जिसमें अल्लाह के ज़िक्र की पाबंदी नहीं होती, उस घर को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दार लोगों से तशबीह दी है, मुर्दा लोगों से तशबीह दी है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसको अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने मुर्दा और बेजान बंदे से तशबीह दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी यज़्कुरुल्लाह फ़ीही वल्लज़ी ला यज़्कुरुल्लाह फ़ीही कमसलिल हय्य वल मय्यित, कि वो घर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र को आबाद किया जाता है, जो ज़िक्र अल्लाह के घर से आबाद होता है, उस घर की मिसाल एक ज़िंदा इंसान की तरह है। और वो घर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र नहीं होता, वो घर एक मुर्दार की तरह है, एक मुर्दे की तरह वो घर है। इसी तरह आपने कहा कि वो आदमी मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुर कमसलिल हय्य वल मय्यित, वो आदमी जो अपने रब का ज़िक्र करता है और जो आदमी अपने रब का ज़िक्र नहीं करता। जो ज़िक्र करने वाला है वो ज़िंदा आदमी की तरह है, और जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दे की तरह है। मुर्दा यानी ऐसा घर। आप सोचें, क्या हम ये चाहते हैं, ये बंदा तसव्वुर करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों की या अल्लाह की जब निगाहें हमारे घरों पर पड़े या हम पर पड़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हम और हमारे घर मुर्दा की तरह हो, या ऐसे जगह जगह हो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दा करार देता है और मुर्दार लोगों के रहने की जगह यानी कब्रिस्तान करार देता हो? कोई नहीं चाहता। तो करना क्या है? अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। और एक बात याद रखें, शैतान चाहे इंसानों में से हो या जिन्नातों में से हो, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है ना, इंसानों में से शयातीन या जिन्नातों में से शयातीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करता है। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी वगैरह की एक बहुत तवील रिवायत है
कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को हुक्म दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ हम तक पहुँचाई है। आमुरुकुम अन तज़कुरुल्लाह, अपने घर वालों को ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। अब हमारा काम है कि हम ज़करिया अलैहिस्सलाम की नसीहत और प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत अपने घर वालों तक के पहुँचाए। क्या नसीहत है? आमुरुकुम अन तज़कुरुल्लाह। सही रिवायत है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अल्लाह का ज़िक्र करो। क्यों? क्योंकि जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता उसके बारे में कहा कि कमसली रजुलिन खरजल अदुव्वु फी असरिही सिराअन, वो आदमी जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता उसकी मिसाल ऐसी है कि दुश्मन बहुत तेज़ी से उसके पीछे पड़ा हुआ है। वह आदमी अपने दुश्मन से बचने के लिए भाग रहा है और दुश्मन बहुत तेज़ी से उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता। फिर आपने कहा हत्ता इज़ा अता हिस्नन हसीनन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ तक कि बंदा जिसके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक मजबूत किले तक पहुँच जाता है, और जब वो उस मजबूत किले में पहुँच जाता है तो वो अपने दुश्मन से महफूज हो जाता है। कज़ालिकल अब्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसे ही बंदा है या ऐसे ही मुस्लिम की मिसाल है, ला युहरिज नफ्सहु मिनश्शैतानि इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, कोई भी मुस्लिम बंदा अपने आप को शैतान से नहीं बचा सकता जब तक कि वो अल्लाह का जिक्र ना करे, वो अल्लाह के जिक्र का पाबंद ना हो जाए। सोचें, जो शैतान है, जिन्नातों में से शैतान है वो भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो इंसानों में से शैतान है वो भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे डर है, मुझे खौफ है मेरे आस पड़ोस वालों से, मेरे रिश्तेदारों से, हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, मेरे रिस्क की बंदिश का, बहुत सारी चीज़ों का डर है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि यार ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे हसद करता है, ये मुझसे बुग़्ज़ करता है, ये मुझे नुकसान पहुँचाने के दर पे है, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे घर वालों को। इसका इलाज क्या है? मैं अपने घर को अल्लाह के जिक्र के जरिए से एक मजबूत किला बनाऊंगा। मैं अपने घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करके एक बेहतरीन किले में बदल दूंगा। जब मेरा घर एक बेहतरीन और मजबूत किला बन जाएगा तो जो जिन्नातों में से शयातीन है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जो इंसानों में से शयातीन जो मेरी दीन और दुनिया को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं वो भी मेरा बाल नहीं बाका कर सकते। लेकिन ये कब होगा? जब मैं अपने घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करूंगा, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाऊंगा, अल्लाह के ज़िक्र से मैं उनको तरगीब दिलाऊंगा अल्लाह का ज़िक्र करने की। लिहाजा मेरे अजीज़ों, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी है, बहुत ताकत सर्फ करनी है, जेब से निकाल कर बहुत सारे पैसे देने, नहीं, कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। हम चलते फिरते अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे अस्कार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हम करते रहें। और ख़ास तौर से इन छोटे छोटे बच्चों को और घर में हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ और बहनें हैं, वो उनको भी इस चीज़ की आदत डलाएँ और बच्चों को भी आदत डलाएँ। आप खुद सोचें और तसव्वुर करें कि इसका फ़ायदा जो हमने बताया वो कितना अज़ीम है। और फिर अल्लाह के ज़िक्र के बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे उसके बुरे पहलू हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें बहुत अहम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतानु फअन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून, कि उन लोगों पर शैतान गालिब आ गया, फअन्साहुम ज़िक्रल्लाह, और उन्हें अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया। उलाइका हिज़्बुश शैतान, और ऐसे ही लोग जो अल्लाह के ज़िक्र को भूल जाने वाले हैं, ये शैतान का गिरोह है, शैतान की जमात है। अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून, और जान लो शैतान का गिरोह ही नुकसान उठाने वाला है। अब देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह क्या कहा, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन, जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ करता है, दूर भागता है, नुक़य्यिद लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन, और हम उसके साथ में एक शैतान को लगा देते हैं, उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुव लहु क़रीन, और वो शैतान ही उसका साथी हो जाता है।
और याद रखें, सोचें कि शैतान जिसका दोस्त हो जाए, जिसका साथी शैतान हो जाए, वो उसे कभी खैर का रास्ता नहीं दिखा सकता, वो उसे अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा सकता। आज अगर हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, दूर हैं, ज़माने भर की परेशानियों में हम मुब्तला है, ज़हनी परेशानी, माली परेशानी, रिस्क की तंगी, औलाद की कमी, बहुत सारे बेशुमार मसाइल हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं, गाफिल हैं, और शैतान कहीं ना कहीं हम पर किसी न किसी एतबार से हावी हो रहा है, मुसल्लत हो रहा है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख लें और आज़मा करके देख लें कि आज हमारी ज़िंदगी का जो हाल है, हम सब जो सुन रहे हैं और ये चीज़ें हमारे कानों तक पहुंच रही है, जिस दिन से हम अल्लाह के ज़िक्र के पाबंद बनेंगे, अल्लाह की इबादत के हम पाबंद बनेंगे, ज़िंदगी के मसाइल ऑटोमेटिकली हल होते चले जाएंगे, गुनाहों का बोझ खुद ब खुद उतरता चला जाएगा और अल्लाह की रहमत के रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, पूरी बात का खुलासा और निचोड़ ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र एक मोमिन की ज़िंदगी में इंतहाई ज़्यादा अहम है और कभी भी एक बंदे मोमिन को अल्लाह के ज़िक्र से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना, ये सबसे बेहतरीन अमाल में से है। दूसरी चीज़ कि ये इंतहाई पाकीज़ा और बरकत वाला अमल है। तीसरा फ़ायदा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है। चौथी चीज़, ये अल्लाह के रास्ते में सोने और चांदी के खर्च करने से ज़्यादा बेहतरीन अमल और मुबारक अमल है। पांचवी चीज़ कि जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इतना मकाम व मर्तबा देता है कि ख़ुद हमारा रब उस बंदे का ज़िक्र करता है। छठी चीज़ कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जिन मसाइल से भी हम दो चार हैं या हम जिसका हम शिकार हैं, उनसे निकलने का एक बहुत बेहतरीन हल कसरत से इस्तिग़फ़ार और अल्लाह का ज़िक्र है। सातवीं चीज़, अगर हम अपने घर वालों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने दोस्त अहबाब को खैर का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के कलिमात उन्हें बताते और सिखाते हैं, तो दुनियावी एतबार से हम हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना नेकियां कमा सकते हैं, गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। आठवीं चीज़ जो आज हमने सीखी वो ये सीखा कि इसका फ़ायदा मरने के बाद भी हमारे बेहतरीन अमाल में शुमार होगा। नौवीं चीज़ जो आज हमने सीखी इस खुतबे जुमा में वो ये है कि अगर हम अपने आप को, अपने घर वालों को शयातीनुल जिन से बचाना चाहते हैं और शयातीनुल इंस जो हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया और आखिरत के दर पे हैं और उसे ख़राब करना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को और अपने घर को अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए एक बेहतरीन और मजबूत किले में बदलना होगा। ये बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें हमने सीखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें खैर की रही हों और हक़ के मुताबिक हो, अल्लाह तबारक व तआला उन पर हमें अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, और जो बातें अल्लाह हक़ के ख़िलाफ़ रही हो अल्लाह उसे दरगुज़र फरमाए। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।